पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति है, लेकिन इस शांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से तनाव गहराने लगा है। दरअसल ट्रंप ने एक के बाद एक कई पोस्ट करके ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एआई से बनाई गई तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों के जरिए ट्रंप ने ईरान को मिटाने की धमकी दी। इसके अलावा इजरायल के ऑयल टैंकर्स की बढ़ती तैनाती भी संकेत दे रही है कि किसी भी वक्त एयर ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार एक्टिव हैं। वो ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और रणनीतिक संदेश देने का कोई मौका नहीं चूक रहे। अब ट्रंप ने एआई से बनी अपनी कई तस्वीरें ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में ट्रंप ने खुद को दुनिया का रक्षक बताया है। इसमें अमेरिकी फाइटर जेट्स की तस्वीर है, साथ ही ईरान पर ब्लास्ट होते दिखाया गया है। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप ने खुद की इमेज दुनिया के रक्षक के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। खुद को दुनिया का संरक्षक बताते एक और तस्वीर में ट्रंप B-2 स्टील्थ बॉम्बर के साथ दिख रहे हैं। संकेत साफ है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। तस्वीर के साथ लिखा गया है गुड बाय इंजन रूम। ट्रंप ने ईरान के झंडे लगे जहाज पर कब्जे की एआई तस्वीर भी पोस्ट की। पहली तस्वीर में ईरान का झंडा लगे जहाज पर ट्रंप अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में ट्रंप ईरान के झंडे वाले जहाज पर मुट्ठी भीजने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखा गया है कि ये अब हमारा जहाज है। संकेत साफ है कि ट्रंप ईरानी जहाजों पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम खर्ग द्वीप पर हमले की एआई तस्वीर भी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की। तस्वीर के जरिए ट्रंप ने खर्ग पर एक और हमले की धमकी देने की कोशिश की है। ट्रंप ने कुछ और तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके कारण अमेरिका बचा हुआ है। इन तस्वीरों में अमेरिकी सेना की ईरान के खिलाफ जीत दिखाई है। ट्रंप खुद इन तस्वीरों में कहीं ईरान के तेल टैंकर को जब्त करते हुए तो कहीं ईरानी द्वीपों पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने ये तस्वीरें ऐसे समय शेयर की हैं जब 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद दोनों पक्षों ने हमले रोक दिए हैं और बातचीत शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये इमेज कुछ अलग तस्वीर पेश करती है। एक्सपर्ट इसे अमेरिका के ईरान पर बड़े हमले के संकेत की तरह देख रहे हैं। طقونا 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 بخابروا يا زمين بخابروا يا زمين
दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल मोर्चे पर आक्रामक दिख रहे ट्रंप जमीन पर सैन्य रणनीति बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने पेंटागन और व्हाइट हाउस को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्टेट के आसपास चल रहा बमबारी अभियान अब अपनी प्रभावशीलता की सीमा तक पहुंच चुका है। करीब 2 सप्ताह की कार्रवाई में ईरान की समुद्री हमले की क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और तय किए गए अधिकांश लक्ष्य भी नष्ट किए जा चुके हैं। बाकी बचे लगभग 20% लक्ष्यों पर हमला करना है तो फिर सीमित ऑपरेशन नहीं बल्कि बड़े युद्ध अभियान में लौटना होगा। यानी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने सीमित कार्रवाई में अधिकतम लक्ष्य हासिल कर लिया है। संकेत साफ है कि अगर ईरान को और चोट देनी है तो उससे बड़े पैमाने पर जंग लड़नी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर अमेरिकी हमलों को रोकने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब सैन्य तैयारी खत्म होना नहीं है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां अब भी तेज हैं। जुलाई की शुरुआत से जॉर्डन और इराक के बीच लगातार C-17 कार्गो विमान उड़ान भरते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा कार्गो उड़ानों ने एरबिल एयरपोर्ट तक सैन्य सामान पहुंचाया और बाद में वही विमान खाली लौटते हुए भी दिखाई दिए। विश्लेषकों का मानना है कि जॉर्डन और इराक के बीच एक अस्थायी एयर ब्रिज बनाया गया है। इसके जरिए सैन्य उपकरणों की आवाजाही लगातार होती रही है। उधर इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर विमान अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो संकेत देते हैं कि जरूरत पड़ने पर बड़े एयर ऑपरेशन तुरंत शुरू किए जा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच एक अघोषित समझौता जैसा हो गया है। समझौता ये कि तुम शांत तो हम शांत, यानी अगर हमला नहीं किया गया तो पलटवार भी नहीं होगा। ओमान की मध्यस्थता में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से सुरक्षित बनाने पर बातचीत जारी है, लेकिन अगर कूटनीति कामयाब नहीं हुई तो यही खामोशी एक बार फिर मिसाइलों की गड़गड़ाहट में बदल सकती है। जंग फिलहाल रुकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर AI के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव, आसमान में सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही और समुद्र में रणनीतिक तैनाती ये बता रही है कि पश्चिम एशिया का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हालत यह है कि अगला फैसला बातचीत की मेज और युद्ध के मैदान दोनों जगह एक साथ लिखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। अब से कुछ घंटों के बाद उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अहम मुलाकात होने वाली है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत में ईरान सबसे बड़ा एजेंडा होगा। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ युद्ध चाहते हैं और ये बताया जा रहा है कि ट्रंप भी ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, जहां ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होनी है। ईरान से अगले दौर के जंग के खतरे के बीच वॉशिंगटन एक बार फिर पश्चिम एशिया की राजनीति का केंद्र बन गया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब से कुछ घंटे बाद उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के केंद्र में ईरान ही रहने वाला है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मुलाकात में ईरान को लेकर आगे की रणनीति बन सकती है। इसका संदेश नेतन्याहू ने अमेरिका रवाना होने से पहले दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू ने ईरान को सख्त संदेश दिया।
संकेत साफ है कि इजराइल का इरादा ईरान को ऐसा सबक सिखाने का है जिससे उसे रणनीतिक तौर पर काफी कमजोर किया जा सके। माना जा रहा है कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी नेतन्याहू का जोर ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ने पर होगा। इस बीच अमेरिका की युद्ध रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना अब हर ईरानी मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है। जिन मिसाइलों से अमेरिकी सैनिकों, अहम सैन्य ठिकानों या सहयोगी देशों को सीधा खतरा नहीं माना जाता, उन्हें रोकने के लिए महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल नहीं की जा रही है। बताया गया है कि यह नीति युद्ध के शुरुआती दिनों से अपनाई गई है ताकि सीमित इंटरसेप्टर स्टॉक को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं बची हैं।